हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चली हुई। ठीक है दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं किरण पब्लिकेशन का जो बेल्ट्रॉन के लिए प्रैक्टिस सेट आया है। इसमें हम टोटल आपके साथ टोटल 16 सेट डिस्कस किया जाएगा। आज हम आप लोग के साथ सेट नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक बन रहिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट जो स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा है। कह रहा पहली डैश दे रखा है, उन आदेशों की एक सूची प्रदर्शित करता है जिनका उपयोग सूचना तक पहुंचाने, एक्सेस हेतु हार्डवेयर सेटिंग बदलने, संग्रहित जानकारी को ढूंढने और कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर आपको बोलते हैं 4 हो जाएगा, यानी स्टार्ट बटन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है कि आधुनिक कंप्यूटर बहुत ही विश्वसनीय है लेकिन नहीं है क्या? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 रहेगा, अचूक यानी इनफैसिलेबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 3 कहता है कि किस भाषा को मशीनी स्वतंत्र प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है? तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी उच्च स्तरीय भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है कि स्प्रेडशीट में फार्मूला उसके बाद डैश दे रखा से शुरू होता है। तो किससे शुरू होता है? पहले भी क्वेश्चन को डिस्कस किया जा चुका है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि सभी प्रैक्टिस बुक जितने भी मार्केट में सभी अच्छे हैं और जितने भी मार्केट में बुक आए सभी में आप लोग को करा देंगे। ठीक है, बस आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्त, आज जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बोले ना, जितने भी मार्केट में बुक आए हैं सब हम आप लोग को प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, चलिए तो ये भी क्वेश्चन देखिए, आप ये जब ये टेरिया का या प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उसमें एक क्वेश्चन दिखा होगा। तो ऐसा इसलिए देखिए, जितना भी क्वेश्चन रिपीटेशन होगा उतना ही आपको जल्दी याद होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है कि स्प्रेडशीट में फार्मूला से शुरू होता है। तो किससे शुरू होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। एक बराबर का चिन्ह से शुरू होता है, तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 5 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में किसी संख्या का आर्कटेजेंट लौटाता है? तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। A10 फंक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कहता है कि MS वर्ड की कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+I का उपयोग करते हैं। तो किस लिए करते हैं? तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर आपका 3 हो जाए, चयनित टेक्स्ट पर इटैलिक स्वरूप लागू करने के लिए। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 7 कहता है कि पहले एक डैश दे रखा है, एक कैमरा एक पेरिफेरल डिवाइस है जो एक डिजिटल रूप में स्टिल छवियों को कैप्चर करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिन्हें आसानी से कंप्यूटर में स्थानांतरित किया जा सकता है और ग्राफिक सॉफ्टवेयर का उपयोग करके मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताएं तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, उसको बोलते हैं डिजिटल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 8 कहता है कि CPU उसके बाद डैश दे रखा है बस के माध्यम से वीडियो बोर्ड से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होता है? राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है कंप्यूटिंग में उसके बाद डैश दे रखा है सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जो एक कंप्यूटर सिस्टम को दूसरे कंप्यूटर सिस्टम की तरह कार्य करने की अनुमति देता है। तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, एम्यूलेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 10 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1 बिट मेमोरी सेल है जो डेटा स्टोरेज के लिए बायोस टेबल लैचेस का उपयोग करता है और इसलिए समय समय पर मेमोरी कंटेंट को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका 1 होगा, यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड में पहले 6 अंक का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपको बताएं इसे खाली जगह पे क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, उत्पाद का निर्माता और लेन देन का प्रकार। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 12 कहता है कि एक ऐसी विधि जिसके तहत किसी व्यक्ति को अद्वितीय बायोमेट्रिक विशेषताओं वाला एक नकली मोल्ड तैयार किया जाता है ताकि बायोमेट्रिक स्कैन को भ्रमित किया जा सके। तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी बायोमेट्रिक स्पूफिंग उसको बोलते हैं, बायोमेट्रिक स्पूफिंग बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 13 कहता है निम्नलिखित में से किस संरचना का अनुसरण यूएसबी आर्किटेक्चर करता है। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा ट्री स्ट्रक्चर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की कहता है कि 1 किलोबाइट में कितना बाइट होता है। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, 1024 बाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक बाइट में कितने बीट होते हैं, एक बाइट में कितने बीट होते हैं तो याद रखिएगा 8 बीट होता है, भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन में 15 कहता है ध्वनि तरंग के संदर्भ में SAW का पूर्ण रूप आपको बताने हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। जो लिखा हुआ है यहाँ पे सरफेस एकॉस्टिंग वेव्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है पहले डैश दे रखा है का उपयोग अधिकृत एक्सेस वाले स्रोत का प्रतिरूपण कर किसी नेटवर्क को अनधिकृत एक्सेस प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। IP स्पूफिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 17 कहता है कि प्रिंटर के संदर्भ निम्नलिखित में किसका उपयोग सूचनाओं को संग्रहित करने और आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक दर पर इसे जारी करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 17 का जो आंसर होगा आपका 3 हो जाएगा, यानी बफर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 18 कहता है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रत्येक पक्ष पर पंचित किए हुए पेपर उपयोग करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर आपका 2 होगा, छिद्र यानी होल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है कि प्रिंटिंग में DPI का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी पूरा नाम इसका पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, डॉट्स पर इंच इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है कि एक पृष्ठ वितरण भाषा PDL है जिसके विशेष रूप से विभिन्न प्रिंटिंग उपकरणों के बीच प्रिंटर सुविधाओं के कुशल और प्रभावी नियंत्रण के लिए विकसित किया गया है। तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, PCL इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि AM रिसीवर की वांछित आवृत्ति बैंड को चुनने या स्वीकार करने की क्षमता और अन्य सभी अवांछित को अस्वीकार करना उसके बाद डैश दे रखा है के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, जिसको बोलते हैं सिलेक्टिविटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 कहता है कि इमेज प्रारूप के संदर्भ में JPEG का पूर्ण रूप क्या होता है। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नंबर यहाँ पे 23 कहता है कि वीडियो सिग्नल सांख्यिकी अतिरेकता का एक और रूप प्रदर्शित करते हैं और यह है क्या। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, टेम्पोरल रिडंडेंसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है यदि आप वेब पेज से किसी इमेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो इसे करने के लिए सही तरीका क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, वेब पेज खोलें और इमेज पर राइट क्लिक करें और ओपन इन न्यू टैब या ओपन इमेज का चयन करें। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 25। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है कि क्रोम ब्राउजर के अंतिम टैब पर स्विच करने के निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 25 का जो आंसर हो जाएगा आपका 25 का राइट आंसर आपके यहाँ पे 2 हो जाएगा, Ctrl+9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 26 कहता है कि इंटरनेट के संदर्भ में VPN का पूर्ण रूप बताना है। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 होगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है कि री इंस्टॉलेशन अटैक, उसके बाद डैश दे रखा है, प्रोटोकॉल के विरुद्ध एक जटिल हमला होता है। तो 27 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, WPA2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद डैश दे रखा है, को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 28 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा, डेटा को प्रोसेस करने के लिए 16 हेक्साबाइट्स रैम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 29। क्वेश्चन 29 कहता है कौन सा UPS मिशन महत्वपूर्ण प्रणालियों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। तो यहाँ पर 29 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, डबल
कन्वर्सन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 30 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एमएस वर्ड में कट या कॉपी के लिए किए गए टेक्स्ट को स्टोर करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, क्लिप बोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है कि WWW के लिए पहले ग्राफिकल ब्राउजर को क्या नाम दिया गया था। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 31 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मोजेक। याद रखिए मोजेक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि इंटरनेट उसके बाद डैश दे रखा है का एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है, तो यहाँ पर वैन का उदाहरण है। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि प्लग इन क्या है। तो यह एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो होस्ट प्रोग्राम को स्वयं बदले बिना होस्ट प्रोग्राम के नए फंक्शन जोड़ता है। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 34 कहता है गूगल कैलेंडर लैब में उसके बाद डैश दे रखा है पूरी दुनिया के समय पर निगाह रखती है। तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, यानी वर्ल्ड क्लॉक। याद है उसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड क्लॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 कहता है कि MS वर्ड 2019 में सेव एज कमांड को चुनने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, F12। याद रखिएगा F12 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 36 कहता है कि वेब लेआउट विकल्प यानी MS वर्ड 2019 के किस टैब में उपलब्ध है। तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, व्यू में। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 कहता है कि ड्रॉप कैप फंक्शन MS वर्ड 2019 के निम्नलिखित में से किस टैब में उपलब्ध है। देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखा। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका 37 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, इंसर्ट में। याद रखिए इंसर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 38। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि ग्राहक खरीद के संदर्भ में POS का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पॉइंट ऑफ सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 39। MS एक्सेल में यदि आपके पास समान दूरी यानी स्पेस के कई संख्यात्मक लेबल विद्यमान हो तो विशेष रूप से वर्ष उसके बाद डैश दे रखा है चार्ट सर्वाधिक उपयुक्त प्रकार का होता है। तो किस तरह का, तो बताइए इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाने, लाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि MS एक्सेल में लाइन चार्ट के मामले में कौन सा कथन आपका सही। तो यहाँ पर पहला यह दे रखा आपका सही है, यह चार्ट समान रूप से स्केल किए गए अक्षर पर समय के साथ निरंतर डेटा दिखा सकता है। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 41 कहता है कि हम MS वर्ड 2019 में पर कैपिटलाइजेशन के लिए विभिन्न विकल्पों को सक्रिय यानी इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 41 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, नहीं ऑटो करेक्ट टैब इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि दी गई आकृति को देखिए और MS वर्ड 2016 में स्पेंसिंग के अनुसार मार्जिन सेटिंग की निम्नलिखित में से कौन सी शैली है, बताइए कौन सी शैली है। तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यह नैरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 कहता है दीप्ति इंडेंट को लागू करना चाहती है लेकिन वह MS वर्ड 2019 के ऊर्ध्वाधर रूलर खोजने में असमर्थ थी। तो इस मामले में उसे फाइल टैब पर जाना होगा। तो आपको दे रखा ऑप्शन ग्रेटर देन एडवांस का चयन करके उसके बाद अंतर्गत शो वर्टिकल रूल इन प्रिंट लेआउट व्यू चेक बॉक्स का चयन करना होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखा है तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, डिस्प्ले इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 44 कहता है कि MS वर्ड 2019 में Ctrl+H क्या काम करता है। तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 इसका राइट आंसर हो, याद रखिए 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी फाइंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलता है और रिप्लेस टैब को क्रियाशील करता है। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका
45 कहता है कि एक, उसके बाद डैश दे रखा, एक दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स के साइज, साइड यानी पास्चर और मार्जिन, टॉप, शीर्ष, मार्जिन या अंदर का जिसको बोलते हैं साइड, मार्जिन के अतिरिक्त स्थान जोड़ता है जिसे बाउंड करने की योजना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 45 का राइट आंसर आपका 1, जिसको बोलते हैं गटर मार्जिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 कहता है, यहाँ ट्रैक परिवर्तन को चालू करने के कुछ चरणों को बिना क्रम के बताया गया है, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो पहला दे रखा है यहाँ पर रिव्यू टैब ट्रैकिंग, ये नहीं होगा। यहाँ पर पहला होगा आपका बी हो जाएगा, बी आपका पहले होगा, उसके बाद ए हो जाएगा, ठीक है। बी के बाद ए होगा और ए के बाद डी, यानी बी पहले होगा, बी के बाद ए होगा, उसके बाद डी होगा, लास्ट में सी होगा। तो किस ऑप्शन पे जाता है यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, बी ए डी सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 कहता है कि एमएस वर्ड 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा हेडर को संदर्भित करता है। तो यहाँ पर 47 का राइट आंसर आपको बताने, तो 47 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। यह एक दोहराव वाला टेक्स्ट है जो अपने प्रिंटेड दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर दिखाई देता है। तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा एमएस वर्ड में होम टैब का विकल्प नहीं है। होम टैब का विकल्प नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, टेबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 कहता है कि उपयोगकर्ता एक ही समय में कितने एमएस वर्ड दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स खोल सकता है। तो 49 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, उतने ही जितने कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम संभाल सकती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है कि एमएस वर्ड 2010 का डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है। तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, जिसको बोलते हैं पोर्ट्रेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा एमएस एक्सेल 2019 का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी एंड जो आपका टेक्स्ट फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 कहता है कि एफटीपी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। एफटीपी का उपयोग फाइलों को अपलोड करना और डाउनलोड करने दोनों के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 कहता है कि एमएस एक्सेल 2010 में फंक्शन किसी स्ट्रिंग में कैरेक्टर की कुल संख्या वितरण देता है। तो बताइए 53 का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, लेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है, निम्नलिखित में कौन एक डॉक्यूमेंट्स प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाए, ओपन ऑफिस इम्प्रेस जो है ये आपका डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 55 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा सिंबल ईमेल पते में उपयोग किया जाता है। तो बिल्कुल इजी प्रश्न है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, @ ऑफ ऑप्शन आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 56 कहता है, एमएस एक्सेल 2010 में फंक्शन केवल वर्तमान सिस्टम तिथि प्रदान करता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है। राइट आंसर आपका A1 हो जाएगा, टुडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 कहता है, एमएस एक्सेल 2010 में हाइड विकल्प मौजूद होता है। आपको बताने कि हाइड विकल्प जो होता है वह किस में होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 यानी व्यू में होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 कहता है कि एक मार्कअप लैंग्वेज और अनियंत्रित डेटा को स्टोर करने, संचारित करने और पुनर्निर्माण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले फाइल फॉर्मेट को रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है। तो याद रहे इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, XML के रूप में जाना जाता है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 659 कहता है, मोजिला फाउंडेशन द्वारा वर्ष, उसके बाद डैश दे रखा में विकसित एक वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है। तो कब किया था इसको विकसित। तो यहाँ पर 59 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, 2002 में, याद रखिएगा 2002 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 कहता है कि एमएस एक्सेल 2010 में, उसके बाद डैश दे रखा है, का उपयोग सीट के भीतर कॉलम को छुपाने यानी हाइडिंग के लिए किया जाता है। तो 60 का राइट आंसर आपका
1 हो, यानी कंट्रोल प्लस 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से किरण पब्लिकेशन का ये सेट नंबर 1 आप लोग साथ डिस्कस कर रहे हैं, किए हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये सेट भी आपको बहुत ही पसंद आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं करता हूँ वीडियो को समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।